गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। यूरोप में सोशलिज्म और रशियन रिवॉल्यूशन क्या है? द एज ऑफ सोशल चेंज। हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे? एज ऑफ सोशल चेंज। ये आप लोगों की एक नोट्स बनाई है मैंने, ठीक है। द फ्रेंच रेवोल्यूशन ओपन अप द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ ड्रामेटिक चेंज इन अ वे इन विच सोसाइटी वॉज स्ट्रक्चर। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था उसने क्या बताया? उसने किस प्रकार से सोसाइटी में चेंजेज हुए ये सब बताया। नॉट एवरी वन इन यूरोप हाउएवर वांटेड अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। सम वर कंजर्वेटिव्स व्हाइल अदर आर लिबरल्स और रेडिकल्स। अब हर कोई क्या काम करना चाहता था? ट्रांसफॉर्मेशन चाहता था। कहाँ पे? यूरोप में, ठीक है। कैसा ट्रांसफॉर्मेशन? लिबरल्स के रूप में। कुछ लिबरल्स चाहते थे, कुछ कंजर्वेटिव्स चाहते थे, कुछ रेडिकल्स चाहते थे। अब ये क्या होते हैं आगे हम लोग बताते हैं आपको, ठीक है। अब ये लिबरल्स क्या होते हैं सबसे पहले हम लोग ये पढ़ते हैं। वांटेड अ नेशन। लिबरल्स क्या करते थे? विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन्स। कैसा नेशन चाहते थे जिसमें सभी रिलीजन्स को टॉलरेट कर दिया जाए। दे आर्ग्यूड फॉर एन इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। कैसी गवर्नमेंट चाहते थे वो? एक इलेक्टेड चुनी हुई पार्लियामेंट गवर्नमेंट चाहते थे। सब्जेक्ट टू लॉज इंटरप्रेटेड बाय अ वेल ट्रेन्ड ज्यूडिशरी दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स एंड ऑफिशियल्स। कैसी होनी चाहिए वो? इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। कैसी? रूलर्स और ऑफिशियल्स दोनों के में से कानून व्यवस्था होनी चाहिए। दे वर नॉट डेमोक्रेट, लेकिन वो डेमोक्रेट नहीं थे। रेडिकल्स क्या थे? वांटेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट वॉज बेस्ड ऑन द माइनॉरिटी ऑफ अ कंट्रीज। कैसे डालते थे? माइनॉरिटीज के बेसिस पे गवर्नमेंट चलाना चाहते थे। दे डिसलाइक कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ हैंड्स ऑफ अ फ्यू। वो डिसलाइक करते थे क्या? जैसे कुछ लोगों के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, ऐसा प्रॉपर्टी वो क्या करते थे? डिसलाइक करते थे। मतलब कुछ के पास प्रॉपर्टी है तो वही राज चलाए, ऐसा वो नहीं चाहते थे। नॉट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी की एग्जिस्टेंस भी वो नहीं चाहते थे। कंजर्वेटिव्स क्या चाहते थे? दे रजिस्टर्ड चेंज। वो चेंज को ही रोकना चाहते थे। आफ्टर द रेवोल्यूशन दे स्टार्टेड एक्सेप्टिंग चेंज। जब रेवोल्यूशन होता है तो फिर वो क्या करते थे? चेंज को एक्सेप्ट करना चालू करते हैं। इट वॉज अ स्लो एंड हैड लिंक्ड एंड रिस्पेक्टेड द पास्ट। ये बहुत ही स्लो प्रोसेस थे। इंडस्ट्रीज एंड सोशल चेंज। इंडस्ट्रियों में सोशल चेंज में कैसे हुआ? दिस वॉज द टाइम ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज। मैन, वुमेन, चिल्ड्रेन व पोस्ट इनटू फैक्ट्रीज। मैन ये सभी क्या करते थे? फैक्ट्रीज में पुश किए गए। लो वेजेस पे, बहुत ही कम लागत पे, उनको पेमेंट बहुत ही कम मिलती थी। लिबरल्स एंड रेडिकल्स हु वर फैक्ट्री ओनर्स। जो फैक्ट्री ओनर्स हुआ करते थे, कौन? लिबरल्स और रेडिकल्स। वो क्या काम करते थे? फेल दैट वर्कर्स इफर्ट्स मस्ट बी इनकरेज्ड। वर्कर्स का इफर्ट क्या होता है और थोड़ा उसको बढ़ावा दिया जाए। सोशलिज्म इन यूरोप। यूरोप में सोशलिज्म क्या था? भाई यूरोप में भी सोशलिज्म था। हम लोग अब बात कर रहे हैं सोशलिज्म यूरोप की, ठीक है। तो यूरोप में सोशलिज्म कैसा था? सोशलिस्ट व अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो सोशलिस्ट थे वो क्या थे? प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे। दे हैड डिफरेंट विजन्स ऑफ द फ्यूचर। उनके पास फ्यूचर के अलग अलग विजन थे, नज़रिए थे। सम बिलीव्ड इन कोऑपरेटिव्स। कुछ कोऑपरेटिव्स में बिलीव करते थे। सम डिमांडेड दैट गवर्नमेंट मस्ट इनकरेज कोऑपरेटिव्स। कुछ चाहते थे कि गवर्नमेंट कोऑपरेटिव्स को इनकरेज करे। कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स एडेड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वॉज कैपिटलिस्ट। अब ये क्या चाहते थे? ये चाहते थे कि जो इंडस्ट्रियल, जहाँ पे इंडस्ट्रीज सिचुएटेड हैं, इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, उसको कैपिटलिस्ट किया जाए। मार्क्स बिलीव दैट अ सोशलिस्ट सोसाइटी वुड फ्री द वर्कर्स फ्रॉम कैपिटलिज्म। मार्क्स क्या बिलीव करते थे कि जो सोसाइटी है, सोशलिस्ट सोसाइटी है, उसमें वर्कर्स को कैपिटलिज्म से फ्री रखा जाए। दिस शुड बी अ कम्युनिस्ट सोसाइटी। कैसी सोसाइटी चाहते थे वो? कम्युनिस्ट सोसाइटी चाहते थे। सोशलिज्म गिवन सपोर्ट। सोशलिज्म को सपोर्ट देना। कैसे सपोर्ट दिया गया? वर्कर्स इन जर्मनी एंड इंग्लैंड बिगेन फॉर्मिंग एसोसिएशंस टू फाइट फॉर बेटर लिविंग कंडीशंस।
जो जर्मनी और इंग्लैंड में वर्कर्स थे वो फाइट करते थे किसके लिए, अच्छी बेहतर लिविंग कंडीशंस के लिए। दे सेट अप फंड्स फॉर मेंबर्स इन डिस्ट्रेस, रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स एंड राइट टू वोट। कैसे फंड वो दिया करते थे, फंड बनाया करते थे डिस्ट्रेस के लिए, रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स के लिए और राइट टू वोट के लिए। अब हम लोग बात करते हैं रशियन रिवॉल्यूशन। इसके बारे में बात करेंगे हम लोग, रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में। इन 1914 निकोलस सेकेंड रूल्ड द रशियन एम्पायर। निकोलस सेकेंड ने क्या किया, रशियन एम्पायर में रूल किया। इकोनॉमी एंड सोसाइटी कैसी थी वहाँ की, मोस्ट ऑफ द रशियन पॉपुलेशन वर एग्रीकल्चरलिस्ट। कैसे थे, एग्रीकल्चरलिस्ट, हमेशा एग्रीकल्चर किया करते थे। इंडस्ट्रीज वर बीइंग सेट अप विच वाज मोस्टली प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। जो इंडस्ट्रीज वगैरह थी वो जो सेटअप थी वो कहाँ पे थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी में थी। किसकी, जिसकी इंडस्ट्री हुआ करती थी उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टीज में थी। वर्कर्स वर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। जो वर्कर्स थे वो ग्रुप्स में डिवाइडेड थे। कैसे ग्रुप्स में, बट दे डिड यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क व्हेन दे वर डिससैटिस्फाइड। ग्रुप्स में डिवाइडेड थे, बट जब भी कोई उनको डिससेटिस्फैक्शन होता था तो वो स्ट्राइक करने के लिए क्या करते थे, यूनिटी बना लेते थे। पीजेंट्स हैड नो रिस्पेक्ट फॉर नोबेलिटी, वेरी अनलाइक द फ्रेंच पीजेंट्स। जो फ्रेंच पीजेंट थे उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी। रशियन पीजेंट वर ओनली पीजेंट कम्युनिटी विच पूल्ड देयर लैंड एंड देयर कम्यून डिवाइडेड इट। रशियन पीजेंट थे वो ऐसी एक पीजेंट कम्युनिटी थी जो खुद अपनी लैंड और कम्यून को डिवाइड करते थे। सोशलिज्म इन रशिया। रशिया में सोशलिज्म कैसा था, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया बिफोर 1914। 1914 से पहले जितनी भी वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज हुआ करती थी वो सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी कैसी थी, इलीगल पॉलिटिकल पार्टीज थी। द रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी वर फॉर्म्ड इन 1900। एक रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी बनी, कब बनी, 1900 में बनी। इट स्ट्रगल टू गिव पीजेंट्स their rights over land that belonged to nobles, as land was divided among peasants periodically। अब ये क्या किया था, इसने स्ट्रगल किया था, किसके लिए स्ट्रगल किया था, ताकि जो लैंड वगैरह है पीजेंट्स की उनको राइट दी जा सके। कैसा राइट, लैंड को periodically सभी में बांटा जा सके। एंड इट वॉज फेल्ट दैट पीजेंट्स एंड नॉट वर्कर्स वुड बी मेन सोर्स ऑफ द रेवोल्यूशन। और ये जाना गया, महसूस किया गया कि जो पीजेंट और नॉट वर्कर्स थे वो मेन सोर्स थे किसके, रेवोल्यूशन की। मेन भागीदारी किसकी थी, पीजेंट्स और नॉट वर्कर्स, जो काम नहीं किया करते थे। बट लेनिन डिड नॉट एग्री विथ दिस। लेनिन इससे सहमत नहीं था। ही फेल्ट दैट पीजेंट्स वर नॉट ऑन सोशल ग्रुप। पीजेंट बस एक सोशल ग्रुप नहीं है। द पार्टी वॉज डिवाइडेड इंटू बोल्शेविक्स एंड मेंशेविक्स। दो ग्रुप में पार्टी डिवाइड हो गई, बोल्शेविक्स और मेंशेविक्स में। ओके स्टूडेंट्स, ये आज हम लोगों ने कुछ पार्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।